संख्या 10 के पार्षद निधि से करवाए गए जन उपयोगी कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम। राजस्थान ब्यूरो हेड पारस शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर संवाददाता महेंद्र बोहरा। जोधपुर नगर निगम जोधपुर उत्तर के वार्ड संख्या 10 के पार्षद निधि से करवाए गए जन उपयोगी कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम महापौर कुंती परिहार के मुख्य अतिथि में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट तिथि के तौर पर करण सिंह उचियाड़ा, जिला अध्यक्ष सलीम खान, उप महापौर अब्दुल करीम जानी, इंजीनियर शहजाद अयूब खान, राधेश्याम खींची, पुखराज सांखला, त्रिलोक मेहरा, मुकेश चौहान आदि थे। कार्यक्रम में आगंतुक अतिथियों का पार्षद प्रदीप पवार की ओर से स्वागत करवाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन में प्रदीप पवार द्वारा अपने कार्यकाल में से इस क्षेत्र के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि क्षेत्र में महिला स्नान घर, वाचनालय, लाइब्रेरी, नलकूप, सड़क, सीवरेज लाइन तथा कार्यक्रमों का आयोजन हेतु मंच का निर्माण करवाया गया है। क्षेत्र की जनता की मांग के अनुसार एवं पूर्ण पारदर्शिता से करवाए गए इन कार्यों से जनता संतुष्ट है। महापौर कुंती देवड़ा द्वारा भी अपने उद्बोधन में स्थानीय पार्षद प्रदीप पवार के कार्यों की उच्च श्रेणी की प्रशंसा करते हुए अवगत कराया कि अपने शांत है और शालीन व्यवहार से किसी भी स्तर का कार्य सहज करवाने की महारत हासिल किए हुए क्षेत्र की जनता को उत्कृष्ट कार्यों की सौगात अपने कार्यकाल में दी गई है। इसी क्रम में उचियाड़ा ने अपने उद्बोधन में क्षेत्र के विकास के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा क्षेत्र में जिला चिकित्सालय जैसी बड़ी सौगात देकर तथा शेष कार्यों को पार्षद द्वारा पूर्ण करवाकर जनता में पार्टी के प्रति विश्वास जगाया है। उन्होंने ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी में भविष्य में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने हेतु भी अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किए जाने का आह्वान किया। सलीम खान ने धन्यवाद ज्ञापित किया। लोकार्पण कार्यक्रम था, उसमें विशेष ये था कि वार्ड में एक तो पुस्तकालय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पुस्तकालय बनाया है और महिलाओं के लिए सामाजिक स्नानगृह बनाया है और एक मोहल्ला विकास समिति के लिए आयोजित रंगमंच बनाया गया है। और इसमें वार्ड वासियों को जो मूल सुविधा थी उस मूल सुविधा का लाभ मिलेगा। 5 फुट से विभिन्न प्रकार विकास, रोड, सीवरेज, सीसी और पानी की ट्यूबवेल वगैरह भी विकास कार्य हो रहा है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान कुंती देवड़ा साहब, करण सिंह उचियाड़ा साहब थे और श्रीकांत जी अध्यक्ष थे और उप महापौर साहब थे करीम जोनी साहब और इसमें कांग्रेस पार्टी के समस्त DCC के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और समूह कार्यकर्ता और मोहल्लावासी साथ में थे। तो बड़े उत्साह से समारोह आयोजन किया गया, उसमें सभी लोगों ने लाभ लिया और इस कार्य की सराहना भी की। मैं मेरे मीडिया के माध्यम से पूरे वार्डवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मेरे को मान सम्मान दिया और पार्टी को मान सम्मान दिया। मैं प्रदीप कुमार पार्षद, वार्ड नंबर 10। पार्टी आपको दोबारा आपको जवाबदारी देना चाहते हैं तो आप कितना खरा उतरेंगे? पार्टी को मेरे को जितनी जवाबदारी उससे 110% बढ़ के मैं काम करूंगा और आगे भी मेरा विजन सोचा हुआ है कि मैं वार्ड में कुछ क्या करना चाहता हूं और क्या कराना चाहता हूं। वार्ड के आसपास क्षेत्र में कच्ची बस्ती क्षेत्र है और जंगल क्षेत्र है, उसमें क्या नई एक्टिविटीज़ करना चाहता हूँ, कुछ हटके चीज़ करना चाहता हूँ जिससे वार्ड में लोगों को लगे, पब्लिक को लगे कुछ अलग से काम हुआ है। मैंने अभी 5 फुट से रोड और सीवरेज के अलावा ऐसी चीज़ें करवाई है जिससे वार्ड कुछ सूरसागर क्षेत्र मेरी स्थिति में पुस्तकालय भवन 5 फुट से नहीं बना है। जनता में खासा उत्सव है आपके प्रति और आपको दोबारा पार्षद देखना चाहते हैं तो आपका उद्देश्य क्या रहेगा? मेरा उद्देश्य यही है कि रोड उन लोगों से रेगुलर सेवा करूँ और जिस प्रकार से मेरा ऑफिस है सुबह 8 से 1 और शाम को 6 से 9 बजे सेवा देता हूँ। और मेरे वार्ड की मूल समस्या है इसमें और कच्ची बस्ती के पटों का, तो वो सबसे ज़्यादा उस पर फोकस करूँगा मैं। आपका परिचय? मैं प्रदीप कुमार पार्षद, वार्ड नंबर 10 में प्रदीप कुमार जी हमारे पार्षद हैं। उन्होंने ज़बरदस्त काम कराया है। उस काम के लोकार्पण के लिए महापौर महोदय और हमारे जिलाध्यक्ष महोदय के साथ में हम लोग आए हैं। मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं कि इतना एक कार्यकाल में इतना बड़ा काम, अच्छा काम करा सके। यहाँ वाचनालय बनाया गया है, टॉयलेट्स बनाए गए हैं महिलाओं के अलग से। मैंने सुना है कि 35 लाख रुपए का काम इंदर में भी इन्होंने अपने कार्यकाल में कराया है। मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जनता से अपील करता हूं कि कांग्रेस पार्टी गरीब को गणेश मान के काम करती है और काम करने में विश्वास करती, किसी धर्म को आपस में लड़ाने का काम नहीं करती। इसलिए आने वाले इस महापौर के चुनाव में भी, नगर के चुनाव में कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करके इसी तरह इस विकास की गंगा को जारी रखें। सर, और विकास तेजी से हो कांग्रेस के लिए आपका संदेश क्या रहेगा?
मेरा संदेश ये है कि अगर हमें कांग्रेस पार्टी को विजय बनाते हैं जनता, तो ही विकास हो पाएगा। आप ये समझ रहे हो कि राजस्थान में मुख्यमंत्री नहीं है और आपके क्षेत्र में विधायक नहीं है। जब विधायक ही नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो विकास कैसे संभव है? इसलिए विकास का जिम्मा तो कांग्रेस का ही है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता विश्वास देगी तो निश्चित रूप से विकास करेगी। सर, कांग्रेस पार्टी को आप एक मजबूत नेता मिले हो और आप एक ऊर्जा भरना चाहते हो, इसका आपका संदेश क्या रहेगा? मेरे तो संदेश ये है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोगों को एकजुट होकर के कांग्रेस के हित से ज़्यादा इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान पर वोट देकर के विजय बनाना चाहिए। थैंक यू। उत्तर के वार्ड संख्या 10 में विभिन्न लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमारे साथ उपस्थित रहे लोकसभा के प्रत्याशी करण सिंह जी उचारा साहब, जिलाध्यक्ष सलीम खान साहब, उप महापौर अब्दुल करीम सोनी भाई, इस क्षेत्र के सभी कांग्रेसजन, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और यहाँ के पार्षद प्रदीप पवार। इसमें विभिन्न कार्यक्रमों के लोकार्पण हुए, जैसे कि जिस प्रांगण में ये कार्यक्रम हुआ वो एक रंगमंच बनकर तैयार हुआ है और यहाँ पे विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। इसके साथ साथ अभी एक महिला स्नानघर बनाया जो विभिन्न महिलाओं के उपयोगी साबित हो रहा है और आने वाले समय में जो यहाँ की मांग थी उसको हम उन्हें मद्देनज़र रखते हुए उस कार्यक्रम को पूरा किया। इसके साथ साथ ही एक लाइब्रेरी का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से एक लाइब्रेरी का निर्माण कार्य हुआ और वो पूर्ण हो चुका है और वो यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। और इसके साथ साथ यहाँ हमने एक शिलान्यास किया जो पार्षद कोटे से यहाँ सीवरेज, सीमेंट की सड़क और इंटरलॉक का कार्य होना था, वो अब शुरू होगा और ये पार्षद निधि से ये कार्य होने थे। इन सभी कार्यक्रमों का शिलान्यास लोकार्पण आज हुआ है। मैं सभी क्षेत्रवासियों को, वार्डवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। जिस तरीके से 5 साल के नगर निगम के कार्यकाल में यहाँ कार्यक्रम हुए और विभिन्न विकास कार्य हुए, ये गति आगे भी चलती रहेगी और इन 5 सालों में जो यहाँ की जनता का आशीर्वाद यहाँ के पार्षद पर रहा, नगर निगम पर रहा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही वो हमें सहयोग करते रहें। बस उद्देश्य तो क्या रहता है, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य रहता है जन सेवा और विकास। तो आज जितने भी प्रदीप जी के माध्यम से और इस क्षेत्र के जनता की डिमांड पर आज 3 तो लोकार्पण और 1 शिलान्यास यहाँ पर नगर निगम उत्तर के पार्षद प्रदीप जी के पार्षद कोष से किया गया और मैं इनको बधाई देता हूँ प्रदीप जी को और महापौर साहब को धन्यवाद कि उन्होंने इस तरीके के कार्य करवाए। इसमें महिलाओं के स्नानघर का जो उन्होंने निर्माण कराया वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्षेत्रवासियों से पिछली बार भी बात की थी तो उन्होंने कहा कि जब भी शमशान से वापस लौटते हैं तो खुले में स्नान करना पड़ता है। तो ये एक मील का पत्थर है और इस तरीके के कार्य लगातार होते रहें। इसके लिए मैं क्षेत्रवासियों से निवेदन करूँगा कि आगे भी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार को पार्षद बनाकर भेजें ताकि हम इस विकास की गंगा को निरंतर इसको चालू रखें। सर, कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने के लिए और एक्टिव पैदा करने के लिए, उनमें एनर्जी पैदा करने के लिए आपका विशेष संदेश क्या रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का विशेष संदेश कुछ नहीं है। कांग्रेस हमेशा आंदोलन से इस पार्टी का जन्म हुआ है और मैं मेरे कार्यकर्ताओं से और यहाँ के सीनियर नेताओं से भी ये निवेदन करूँगा कि आप जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लगातार उठाते रहें, उससे जनता अपने आप आपसे जुड़ती रहेगी और आपके जो आंदोलन है वो भी सफल होंगे और जनता को भी उससे फ़ायदा मिलेगा। यही मूल मंत्र है और अगर इस पर हम निरंतर कार्य करते रहे तो पार्टी को भी फ़ायदा होगा और जनता को भी फ़ायदा होगा। आपका परिचय? मेरा नाम सलीम खान, मैं जिलाध्यक्ष।